स्ट्रेटजीज को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेंड लाइन? बेसिकली ये एक लाइन होता है जिसे हम ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। यूजुअली मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में आगे बढ़ता है। नाउ चूंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ लोअर हाइज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। ये हमारा मेन ट्रेंड लाइन है। नाउ अब आप देखिए, हम कैंडल्स के नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लोअर लोज को लेते हुए, जो कि एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। एक अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। चूंकि ये एक अप ट्रेंड है तो हमें हायर लोज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार, जो हमारा मेन ट्रेंड लाइन है। और यहाँ हम हायर हाइज को लेते हुए भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब समझिए हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रीजन, ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अपर ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लोअर ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट हमें ब्लाइंडली सिर्फ इस बेसिस पर कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें इसके साथ अदर फैक्टर्स को ऐड करके ट्रेड लेना है, जो हम अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड रीजन, हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये हमें पॉसिबल रिवर्सल ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है। तो डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन प्राइस या कैंडल के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें एक पॉसिबल रिवर्सल इंडिकेट करता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। और हम अप ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन प्राइस या कैंडल के नीचे ड्रॉ करते हैं, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये हमें एक पॉसिबल डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। नाउ अब कुछ की पॉइंट्स को याद रखिएगा। हमें मिनिमम 2 की पॉइंट्स को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, हमें ट्रेंड लाइन को एक जोन या एरिया की तरह ट्रीट करना है, ना कि स्ट्रेट लाइन की तरह। नेक्स्ट, हमें फोर्सफुली ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना है। अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरल एरिया मिलता है तभी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। नाउ अब समझते ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है। सिंपली हमें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाना है और टूल सेक्शन में ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। नाउ अब हमें माउस को फर्स्ट की पॉइंट्स पर रखना है और थर्ड की पॉइंट तक लेकर जाना है, फिर थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। सो सिंपली हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय कैंडल का कौन सा पार्ट ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, कैंडल का विक या कैंडल की बॉडी। तो आंसर है, हमें ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें हमें मैक्सिमम की पॉइंट्स का टच मिले। लाइक दिस एग्जांपल, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। यहाँ आप देख सकते हो कहीं कैंडल्स के विक ने ट्रेंड लाइन को टच किया और कहीं कैंडल के बॉडी ने, जिसकी वजह से हमें यहाँ मैक्सिमम की पॉइंट्स का टच मिला। अगर हम सिर्फ बॉडी के क्लोजिंग प्राइस को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हमें ये टचेस नहीं मिलते, और अगर हम सिर्फ विक को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो भी हमें ये टचेस नहीं मिलते। सो होपफुली आप समझ चुके हो हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। नाउ अब समझते हैं कैसे हमें इसे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड करना है। तो इसके साथ हम 2 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रेंड ट्रेडिंग, और सेकेंड है रिवर्सल ट्रेडिंग। आइए पहले ट्रेंड ट्रेडिंग को समझते हैं। तो हमें कुछ ऐसे सेटअप चाहिए जहां ट्रेंड लाइन और सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें। इस एक्सेस पॉइंट को हम एरिया ऑफ हाई कॉन्फिडेंस कहते हैं। एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब ऐसी जगह जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, यहाँ एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस रेजिस्टेंस लेवल के बेस पर यहाँ ट्रेड लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इस ट्रेंड लाइन के बेस पर यहाँ ट्रेड लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कैंडलस्टिक के बेस पर यहाँ ट्रेड ले, और कुछ हम जैसे ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस के बेस पर ट्रेड लेंगे। तो इस लेवल पर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर्स है जो इसे एक एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस बनाता है। एज ए ट्रेडर अब हम इन सबको ब्रेक करके समझते हैं। सो मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में है, तो एज ए ट्रेडर हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, मतलब यहाँ हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। नेक्स्ट, हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट, अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद रेसिस्टेंस बन चुका है। नाउ अब हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है, और यहाँ हम देख सकते हैं मल्टीपल कैंडल्स इस लेवल पर रिएक्ट करते हैं या इसे ब्रेक करने में फेल होते हैं। सो नाउ अब हमें एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल बड़ा ट्रेंड बेरिश है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। हो सकता है बुलिश ट्रेंड इस लेवल को ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए, इसलिए हमने एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और जब प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया तो ये कंफर्म करता है अब ये शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड एंड हो चुका है। नाउ अब ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम सेम स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, पर इसमें हम एडिशनली मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे।
तो ये डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को लेते हुए, और यहाँ हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है जो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है। सो यहाँ ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है। नाउ प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बिग पिक्चर हमें शो कर रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट जो इमीडिएट शॉर्ट ट्रेंड है वो बुलिश है। सो एट फर्स्ट अब हमें देखना है जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ हमारे पास एक हैंगिंग कैंडल है, बट अगेन प्राइस ने इस लेवल के साथ रिएक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं हमें यहाँ इमीडिएटली कोई ट्रेड लेना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ एक टाइट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, बट इस प्रकार के टाइट ट्रेंड लाइन में कई बार हमें फेक ब्रेकआउट भी मिलता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सेम चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। सो लेफ्ट साइड हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है और राइट साइड हमारे पास सेम चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम में और ये वही सेम रेजिस्टेंस लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम में और ये हमारा सेम ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये हमारा मिनी ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पे और ये हमारा सेम मिनी ट्रेंड लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ देखिए बड़े टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन हमें इम्परफेक्ट दिख रहा है, पर जब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये हमें एक क्लियर व्यू देता है जिससे हम ट्रेंड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ अब हमें इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड लेना है। सो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारा मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और प्राइस यहाँ अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है जो ये कंफर्म करता है अब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड एंड हो चुका है। नाउ अब मार्केट का ओवरऑल व्यू बेरिश है तो अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्रेकआउट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस से रिजेक्शन के बाद होता है। नाउ अब हम रिवर्सल ट्रेड्स को देखते हैं। सो रिवर्सल ट्रेड्स के लिए हमें ड्यूरिंग द ट्रेंड प्राइस एक्शन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और वो पैटर्न्स है डबल टॉप एंड डबल बॉटम और ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। आइए एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमने एक ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। अप ट्रेंड के लिए हायर हाइज का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस हायर हाई बनाने में फेल हुआ है और सेम रेजिस्टेंस लेवल पर डबल टॉप बनाता है। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है और साथ ही साथ डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है। नाउ अब हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। सेम डबल बॉटम के लिए भी अप्लाई होता है। आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जो है ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है चूंकि मार्केट हायर हाई और हायर लोज के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। सो हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, पर अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस यहाँ हायर हाई बनाने में फेल हुआ है और एक लोअर हाई बनाता है जो एक मोमेंटम लॉस का साइन है। तो जब अप ट्रेंड के दौरान लोअर हाई बनता है तो ये हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है और डाउन ट्रेंड के दौरान जब हायर लो बनता है तो ये हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। नाउ अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है